नाउ ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, द नंबर ऑफ चार्जेस एन एटम विल हैव इन अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड। कोई भी एटम या मॉलिक्यूल के ऊपर जो चार्ज होगा वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन क्लोराइड की एग्जांपल ले लेते हैं। हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज +1 चार्ज और क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज, क्योंकि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन को दे अगर, और क्लोरीन वो गेन कर ले और उसके ऊपर -1 चार्ज आ जाएगा, यानी क्लोराइड आयन बन जाएगा। और उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एक की कैपेसिटी होती है। तो ये एक और टर्म आ गई, हमने पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है, रिडॉक्स रिएक्शन जो है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखी है। अब हम देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। द एलिमेंट्स दैट शोन, मैंने कहा यहाँ जो है ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ इसको भी पुट कर देते हैं, इसी से आपको आइडिया हो जाएगा कि द एलिमेंट्स दैट शोज एन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर आर ऑक्सीडाइज्ड। जिनका ऑक्सीडेशन नंबर, वो एलिमेंट जिसका ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्शन के अंदर इंक्रीज हो रहा होता है, वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहे होते हैं, यानी उनकी ऑक्सीडेशन हो रही होती है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है ऑक्सीडेशन है, आपने पीछे देखा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन के लूज होने से +1 चार्ज आया, लूज होने से कैटाइन बनता है, आपको क्लियर होगा इन वाले टॉपिक से कि इलेक्ट्रॉन लूज करने से +1 चार्ज या कैटाइन बनता है। अब +1 लार्जर नंबर है एज कंपेयर टू -1, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन। और द एलिमेंट दैट शोज अ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज हो रहा है तो वो रिड्यूस हो रहे हैं, यानी उसकी रिडक्शन हो रही है। जैसे क्लोरीन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने पीछे देखा है, रिडक्शन है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, -1 चार्ज आया, एनाइन बना है, तो गेन इन इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। सो आप देख ले, +1 बड़ा चार्ज है एज कंपेयर टू -1, सो +1 इज ऑक्सीडेशन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन, और -1 छोटा नंबर है +1 से, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन। तो इससे आपको फोर्थ टर्म भी क्लियर हो गई होगी। ये कंपैरिजन है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन का इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। सो ऑक्सीडेशन क्या है? गेन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन जब गेन होती है तो ऑक्सीडेशन है, अगर लूज हो रही है तो रिडक्शन है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। अब लॉस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लूज हो रही है तो ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स अगर लूज हो रहे हैं तो ऑक्सीडेशन, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं तो वो रिडक्शन। अब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर अभी हमने देखा ऑक्सीडेशन स्टेट की डेफिनेशन के बाद एग्जाम्पल में, HCl की एग्जाम्पल में, कि किस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इंक्रीज हो रही है। अगर हाइड्रोजन के +1 हो गई थी तो वो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज ऑक्सीडेशन। और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, जो क्लोरीन की -1 हो गई थी, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है, -1 हुआ है गेन करने से, इलेक्ट्रॉन के गेन से, तो दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। अभी हमने देखा कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। किसी भी एटम या एलिमेंट या कंपाउंड के ऊपर, जो मॉलिक्यूल के ऊपर जो चार्ज होता है ना, वो चार्ज उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। अब रूल्स है कुछ फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर, ये आप अपनी बुक को ओपन कर ले और इनको साथ रीड कर ले। कि क्वेश्चन रूल नंबर 1 है, ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह से असाइन होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अनकंबाइंड और फ्री एलिमेंट इज ऑलवेज 0। मतलब कोई भी एलिमेंट, कंपाउंड, मॉलिक्यूल अगर अपने फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है तो वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स अपने फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर क्यों कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, वो ऐसे ही फ्रीली एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है। तो वो सारे क्या है, अपनी फ्री स्टेट में या अनकंबाइंड स्टेट में, यानी कि किसी से कंबाइन नहीं किया, अभी फ्री है, तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, उस कंडीशन में उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। जैसे फॉर एग्जांपल जिंक, हाइड्रोजन, सोडियम, क्लोरीन, जितने भी एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल से ले ले, जब तक वो किसी से कंबाइन नहीं करते तब तक उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। जैसे जिंक 0, हाइड्रोजन 0, क्लोरीन 0। ये था पॉइंट 1, रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 2, इन सिंपल आयन, सिंपल आयंस की ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर हम किस तरह मेंशन करते हैं। इन सिंपल आयन ऑक्सीडेशन स्टेट इज सेम एज देयर चार्ज।
आइंस में, आइंस क्या होते हैं? व्हेन ए एटम लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, जब एक एटम या इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा वो आयन बना देता है। अगर वो लूज कर रहा है तो पॉजिटिव आयन या कैट आयन बना देगा, अगर वो गेन कर रहा है तो पॉजिटिव नेगेटिव आयन या एन आयन बना देगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट वही उसका चार्ज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम, ग्रुप 1A का एलिमेंट है सोडियम, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, उसके वैलेंस सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, उसके एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी होती है सोडियम में। उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, उसके ऊपर +1 चार्ज आ गया एक इलेक्ट्रॉन लूज करने से, सो +1 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम। मतलब वही बात हो रही है कि जो सिंपल आइंस होते हैं उनके ऊपर जो चार्ज आता है, यानी इलेक्ट्रॉन के लूज करने से या गेन करने से, जितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं जितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो जो चार्ज उसके ऊपर आता है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। जैसे +1 इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम। इसी तरह कैल्शियम ग्रुप 2 का एलिमेंट है। कैल्शियम जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है। कैल्शियम में कैपेबिलिटी होती है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, तो कैल्शियम के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने से +2 चार्ज आ जाता है। सो कैल्शियम की ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। इसी तरह क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, क्लोरीन के वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है गेन करने की। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लूज गेन करके -1 क्लोरीन के ऊपर चार्ज आ जाता है, सो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। इसी तरह ऑक्सीजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, तो -2 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? ये था रूल नंबर 2। और रूल नंबर 3 क्या है? अब ग्रुप्स, जितने भी ग्रुप्स हैं, जैसे ग्रुप 1A, ग्रुप 2A, ग्रुप 3A, उसकी वैलेंसी होती है। जैसे 1A और 2A की बात हो रही है, पहले तो 1A, 2A, 3A कि जैसे 1A के एलिमेंट्स, जैसे सोडियम हो गया, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, सो ग्रुप 1A के सारे एलिमेंट्स 1 लूज लूज कर सकते हैं, उन सबका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। इसी तरह ग्रुप 2A के एलिमेंट्स कौन से हैं? सारे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, तो ये सारे एलिमेंट्स जो ग्रुप 2A के हैं, ये सारे एलिमेंट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, सो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। इसी तरह ग्रुप 3A के एलिमेंट फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, तो एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगी, ग्रुप 3A के एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगी। ग्रुप्स के इस तरह से होता है। उसके बाद 4 रूल है। सेकंड रूल था कि इन सिंपल आयंस में क्या होता है? सिंपल आयंस में जो उनका चार्ज होता है वही उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। कम्प्लेक्स आयंस में क्या होता है? कम्प्लेक्स आयंस में ये होता है द टोटल सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम्स इज इक्वल टू द चार्ज ऑन देयर आयन, कि उनके ऊपर जो चार्ज आएगा टोटल का, यानी कि सम करने के बाद जो चार्ज आएगा कम्प्लेक्स आयन पे, वही उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। अब जैसे कि ये कम्प्लेक्स आयन है CO3-2, यानी कि कम्प्लेक्स आयन है, यानी कि कंपाउंड या मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज है -2, CO3 कार्बोनेट आयन है, CO3-2, सो -2 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बोनेट आयन CO3 आयन, यानी कि एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन का सम करने के बाद जो नंबर बचा वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ये भी मैं अभी आपको बताती हूँ कि ये किस तरह से आता है। इसी तरह NH4 अमोनियम आयन, NH4+1, एक हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन और 4 हाइड्रोजन्स का चार्ज टोटल सम करने के बाद +1 बचा, सो +1 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अमोनियम आयन। इसके बाद है 5th रूल, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड काउंट सेपरेटली एंड देयर अलजेब्रिक सम इज 0। कहते हैं अब जितने भी कंपाउंड्स होते हैं जैसे लिखे हुए होते हैं नॉर्मली, जैसे HCl लिखा हुआ होता है उसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं लिखा हुआ, CO2 लिखा हुआ है उसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं लिखा हुआ, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड लिखा हुआ है, या NaCl नमक लिखा हुआ है, या CH4 मीथेन गैस लिखी हुई है, या C6H12O6 लिखा हुआ है, ग्लूकोज लिखा हुआ है, या शुगर लिखी हुई है C12H22O11, कोई चार्ज क्यों नहीं है? तो इनका अलजेब्रिक सम हमेशा 0 होता है। इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर को जब हम सेपरेटली काउंट करेंगे तो तब तो उनका होगा ही होगा, लेकिन जब हम उनका अलजेब्रिक सम करेंगे, यानी कि जब हम उनको कलेक्टिवली लिखेंगे, तो उनका सम जो होगा वो 0 होगा। किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल का अलजेब्रिक सम जो होगा वो 0 होगा, इसलिए उनके ऊपर किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज मेंशन नहीं होता। ये अभी मैं आपको मतलब बताती हूँ कि किस तरह 4th नंबर और 5th नंबर आइंस को कैसे लिखते हैं।
वन भी आपको क्लियर होगा कि पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स पड़े हुए हैं किसी के ऊपर भी चार्ज नहीं है, क्योंकि वो उनकी अनकम्बाइंड या फ्री स्टेट है, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। टू भी आपको क्लियर होगा कि जितने कोई भी एटम या एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है तो उसके ऊपर जो चार्ज आ जाता है, सिंपल आइंस की बात हो रही है, वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर होता है। थर्ड भी आपको क्लियर होगा, जो जिस ग्रुप में एग्जिस्ट करता है, जिसकी जितनी वैलेंसी होती है, वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर होता है। फोर्थ और फिफ्थ आपको क्लियर कराना है कि कम्प्लेक्स साइन में क्यों जीरो, मतलब कि जो कम्प्लेक्स साइन का टोटल सम है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों होती है, और जो कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका सम क्यों 0 होता है, ये मैं अभी आपको क्लियर करवाती हूँ। ये अभी मैंने आपसे कहा था कि रूल नंबर 4 और 5 मैं आपको क्लियर करती हूँ कि किस तरह से कम्प्लेक्स आयन में टोटल आयन का जो सम होता है वो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और किस तरह से एक मॉलिक्यूल और कंपाउंड का अलजेब्रिक सम जो होता है वो 0 होता है। ये कम्प्लेक्स आयन और कंपाउंड की या मॉलिक्यूल की बात हो रही थी, तो ये आपको क्लियर अब तक हो जाना चाहिए कि जैसे ग्रुप 1A के एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी 1 नहीं होती है, क्योंकि उनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन लूज करने से +1 चार्ज आ जाता है, तो ग्रुप 1A एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर 1+1 होता है। इसी तरह ग्रुप 2A एलिमेंट्स की वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और उसकी वैलेंसी +2 हो जाती है। इसी तरह ग्रुप 3 है, 3 के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो 3 इलेक्ट्रॉन्स ग्रुप 3 के एलिमेंट्स लूज कर देते हैं और बना देते हैं +3, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है। और हाइड्रोजन का केस वैसे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, क्योंकि उसके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये ग्रुप 1A का एलिमेंट है, इसके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और +1 चार्ज बना देता है। पर इसका केस थोड़ा सा डिफरेंट है मेटल हाइड्राइड्स के केस में, कि किसी मेटल के साथ जब हाइड्रोजन का रिएक्शन कराएंगे तो उस केस में जो है मेटल, क्योंकि कोई भी होगा, हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, तो हाइड्रोजन उस केस में मेटल के साथ नॉन मेटल जो है फिर -1 उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ग्रुप 7A के एलिमेंट 8A तो आपको पता है ना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं ना गेन करते हैं, उनका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट होता है। 7A की बात हो रही है तो 7A के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 का मतलब है 7 इलेक्ट्रॉन्स होना, वो 7 लूज नहीं करेगा। 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको एक की जरूरत होती है, बस वो एक किसी से गेन कर लेता है, जैसे क्लोरीन हो गया, हेलोजिन्स हो गए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं और उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाता है। इसी तरह ऑक्सीजन, ये ग्रुप 6 की बात हो रही है। ग्रुप 6 में ये 7 की 8 तो कोई ना लूज करता है ना गेन करता है। पीरियोडिक टेबल की राइट साइड की बात हो रही है, लेफ्ट साइड को हमने 1 2 3 को डिस्कस कर लिया है, राइट साइड की बात हो रही है 8 7 6 5 4 की। 8 वालों की क्या होता है, कोई इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं ना गेन करते हैं। 7 वाले क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, -1 चार्ज आ जाता है। 6 वाले क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। ये मुश्किल होगा ना कि ऑक्सीजन के लेके वो 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन उसको कम हो रहे होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन वो गेन कर देता है, तो ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज आ जाता है, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। लेकिन ऑक्सीजन जो है पर ऑक्साइड और OF2 के केस में फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो जाती है, वो थोड़ा डिफरेंट केस है। लेकिन नॉर्मली जो है ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, क्योंकि 6 ग्रुप का मेंबर है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। इसी तरह 5 वाले में नाइट्रोजन जैसे है, उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, उसकी वैलेंसी 3 होती है और नाइट्रोजन की, तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके तो -3 जो है ऑक्सीडेशन स्टेट होती है नाइट्रोजन की। इसी तरह 4 वाले जैसे कार्बन है, कार्बन की तो वैलेंसी, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट केस है, क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, तो इवन जो है 4 बॉन्ड्स बनाता है तो उसकी वैलेंसी 4 होती है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी कार्बन का 4 होता है। अब ये देखिए, ये 4 और 5 मैंने आपको कहा, मैं आपको भी क्लियर करवाती हूँ कि क्या मतलब किस तरह से कम्प्लेक्स साइन का सम जो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, उसका सम जो होता है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर होता है, और किस तरह से एक मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स का जो अलजेब्रिक सम होता है वो 0 क्यों होता है। ये अब देखिए 4 में मैंने एग्जांपल्स 2 ली थी, कार्बोनेट आयन CO3 यानी CO3 -2 और NH4+1। क्यों CO3 का -2 चार्ज क्यों आया, ऑक्सीडेशन स्टेट -2 क्यों है, और NH4 की प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट, अमोनियम आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 क्यों है। अब ये देखिए कार्बन, मैंने बताया है अभी कि कार्बन ग्रुप 4 का मेंबर है, इसकी वैलेंसी 4 है, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का 4 होगा, तो कार्बन के ऊपर देखें आया +4, कार्बन CO3 को देखें, कार्बन के आया ऊपर आया +4,
और ऑक्सीजन की वैलेंसी अभी देखी कि ये ग्रुप 6 का मेंबर है, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये 2 गेन करके 8 पूरे कर लेता है, ऑक्टेट रूल पूरे ओबे कर लेता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करता है। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी है -2, गेन की है ना -2, तो -2 जो है इसकी वैलेंसी हो गई। तो कितने ऑक्सीजन है, CO3 3 ऑक्सीजन है, तो 2 3 6 हुआ, -6 +4 -6, जब -6 बड़ा नंबर कौन सा 6 है, 6 में से जब 4 गया तो 2 बचा प्लस माइनस, क्योंकि इसके साथ माइनस है तो फिर दूसरा उस चार्ज उसके ऑपोजिट आ जाता होता है। तो इसके ऊपर माइनस आया तो कार्बन के ऊपर प्लस आ गया, तो 6 में से 4 गया तो 2 बचा। जब तो -2, क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस का नेगेटिव साइन है, तो -2 जो है फिर इसकी ऑक्सीडेशन रेट या ऑक्सीडेशन नंबर होगा CO3 का। क्लियर हुआ कि नहीं, ये किस तरह से हम जो है कम्प्लेक्स आइंस का सम निकालते हैं। इसी तरह NH4 का अमोनियम आयन का क्यों +1 हुआ। अब नाइट्रोजन ग्रुप 5 का मेंबर है, इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से गेन कर लेता है, तो नाइट्रोजन के ऊपर आया -3 चार्ज, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, -3 चार्ज आया। और हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन का चार्ज है +1, हमने अभी देखा कि हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन लूज करने से +1 हाइड्रोजन पे चार्ज आ जाता है। तो वैसे भी ग्रुप 1 का मेंबर है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में, और ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, तो इसके ऊपर वो आया +1 चार्ज। लेकिन NH4 यानी इस केस में हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, तो 1 × 4 तो आया +4, क्योंकि हाइड्रोजन का +1 था तो बड़े नंबर के साथ यानी 4 के साथ प्लस है, और 3 जो है 4 से छोटा नंबर है, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो बड़े नंबर के साथ प्लस था, तो इसलिए +1 चार्ज आ गया। 4 में से 3 गया तो 1 बचा, +1 चार्ज आ गया। पॉजिटिव इसलिए आया क्योंकि बड़े नंबर यानी 4 के साथ पॉजिटिव है। उसके बाद हम 5th पॉइंट, ये आई होप कि आपको 4th पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से कम्प्लेक्स साइन का सम जो होता है, सम उसका सम जो है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ये हमने सम कर लिया, मतलब इनको आपस में प्लस कर लिया, तो उनके साइंस के साथ उनको आपस में प्लस किया है, तो ये आंसर आया। और इसी तरह पॉइंट नंबर 5 है, रूल नंबर 5 है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल का, उसका सम जो होता है, टोटल सम जो होता है वो 0 होता है। एग्जाम्पल मैंने ली थी HCl की और CO2 की। अब हाइड्रोजन का हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, क्योंकि हाइड्रोजन ग्रुप 1 का मेंबर है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। और क्लोरीन ग्रुप 7 के मेंबर है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक गेन कर लेता है, जैसे क्लोरीन है, तो -1 चार्ज आया, तो +1 और -1 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, देख ले सम जो है 0 आया। इसी तरह CO2 का केस देख ले, बेशक कार्बन की वैलेंसी या ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है 4 होता है, क्योंकि ये ग्रुप 4 का मेंबर है। तो ये क्या है हमें पता ना, ये लूज करता है ना ये गेन करता है, ये म्यूचुअल यानी 4th नंबर पे है, तो ये म्यूचुअल रहता है, दरमियान में है, 1 और 8 के दरमियान में 4 है, ना ये लूज करता है ना ये गेन करता है, ये म्यूचुअल रहता है, मतलब कोवलेंट कंपाउंड्स बनाता है, दोस्ती करके रहता है। तो कार्बन के ऊपर 4 वैलेंस, कार्बन की वैलेंसी 4 है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट का नंबर 4 है, और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। अभी देखा कि ये ग्रुप 6 का मेंबर है, 6 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, तो 2 गेन कर लेगा तो -2 चार्ज आता है। अब इस केस में CO2 के केस में ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, तो 2 × 2 यानी कि उसकी वैलेंसी 2 है, -2, तो 2 ही ऑक्सीजन है, 2 2 ज़ा 4, तो 4 हुए। अब ऑक्सीजन के साथ माइनस था और कार्बन के साथ प्लस आ गया, तो +4 -4 एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो इसका जो टोटल सम या अल्जेब्रिक सम है वो 0 आ जाएगा। इस तरह से मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स का टोटल या अल्जेब्रिक सम जो होता है वो 0 होता है। इसलिए किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड के ऊपर कोई भी चार्ज मेंशन नहीं होता, जैसे ये नॉर्मली मॉलिक्यूल या कंपाउंड लिखे हुए होते हैं उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं मेंशन होता, ये रीज़न है।